साथियों नमस्कार, आप लोग सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों मैं देख रहा हूँ, जो डीएलएड करके मेरे भाई और मेरी बहनें आज कई वर्षों से 7 से 8 वर्षों से ये लोग डीएलएड का कोर्स करके 2 वर्ष का कोर्स होता है, इसको करके घर पे बैठे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है प्राथमिक विज्ञापन नहीं निकाल रही है। अब प्राथमिक विज्ञापन न निकालने का सबसे बड़ा कारण कि हमारा यानी संगठन कमज़ोर है। आप देखते होंगे कि डीएलएड जिस सेमेस्टर का अगर कोई मतलब कंप्लीट होता है, उस सेमेस्टर उस बैच का कोई न कोई छात्र नेता निकल कर आगे आ जाता है। और यही अंतर जो है बीएड में कोई छात्र नेता नहीं होता है और डीएलएड में हर वर्ष के हर छात्र नेता पैदा होते हैं और ये वैकेंसी निकलवा नहीं पाते हैं। डीएलएड के नेता बन जाते हैं, कोई प्रदेश महामंत्री बनता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है, कोई जो है प्रदेश महासचिव बन जाता है। मैं आपको बताऊं कि जब 2017 के पहले डीएलएड ये करके जो अब लड़के लड़कियां आते थे, इनको मेरिट के आधार पे इनका जो है चयन होता था। 2016 देख लीजिए, 15 देख लीजिए, सब देख लीजिए। लेकिन 2018 से पहली बार डीएलएड करके कोई लड़का जा रहा है, तो उसको जो है परीक्षा के माध्यम से मतलब जो है कि रखा मतलब 68,000 का विज्ञापन जब आया था, 68,000 विज्ञापन में परीक्षा के माध्यम से रखा गया। उसमें जो है लिखित परीक्षा हुई। उसके बाद 69,000 भी परीक्षा हुई, उसमें ऑब्जेक्टिव परीक्षा हुई। लेकिन ये परीक्षा कराया कौन? बीएड के अभ्यर्थियों ने कराया। क्योंकि जो बीएड के अभ्यर्थियों में जो एक संगठन, एक मजबूत उनका रहता है, वो डीएलएड के संगठन में नहीं है। डीएलएड के जितने छात्र नेता हैं, वो संगठन वाले हैं, सबके रीलबाज हैं। ये सब रील के नेता हैं और कुछ नहीं। रियल नेता नहीं है, रील के नेता हैं, वो जान लीजिए। बस केवल बढ़िया-बढ़िया रील बनाएंगे और कहेंगे हम 2022 बैच के, 2023 बैच के, 2018 बैच के, 2019 बैच के हम छात्र नेता हैं। पहली बात तो डीएलएड और बीएड का कोई छात्र नेता होता ही नहीं है, चुनाव होता नहीं है। ये अपने आप को स्वयं स्वघोषित नेता समझ बैठते हैं और विज्ञापन निकलवाने की बात आती है तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। विज्ञापन निकलवाइए ना। अब ये सोचिए कि 68,500 और 69,000 का जो विज्ञापन आया था, बीएड की देन थी। अगर बीएड के छात्र नेताओं ने अगर इतनी लड़ाइयां नहीं लड़ी होती, तो 68,000 और 69,000 का विज्ञापन नहीं आता, क्योंकि बीएड के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मित्रों को जो है कि उनके पद से हटवाया, क्योंकि शिक्षा मित्र जो है कि उनको समायोजित कर दिया गया था। इसलिए बीएड के अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ा और जाकर के तब जो है कि शिक्षा मित्रों को उनके पद से हटाया गया और जो सीटें खाली हुई, उसी पे 68,000 और 69,000 का विज्ञापन आया। लेकिन जब डीएलएड के तो कुछ छात्र नेता जानकार हो गए, तो बीएड के अभ्यर्थियों को मतलब प्राथमिक से बाहर निकालने के लिए लड़ाइयां लड़े, सुप्रीम कोर्ट तक गए और हाई कोर्ट तक गए, बहुत जगह दौड़े कि जो है बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर करो। और जब बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए, तो आज जो डीएलएड के छात्र नेता हैं, वो जो है कि बस विज्ञापन के नाम पे जो है कि लॉलीपॉप दे रहे हैं बच्चों को। अगर आज बीएड वाले प्राथमिक में अगर शामिल होते, तो ये बीएड के जो छात्र नेता या मतलब अभ्यर्थी थे, एक कप का विज्ञापन ले लिए होते। लेकिन मतलब डीएलएड के नेताओं को चुल पड़ी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर करो, और बाहर हो गए, अपना तो विज्ञापन निकलवा नहीं पा रहे हैं। तो और अभी बीच में मैं थोड़ा एक्टिव हुआ था, तमाम फोन, मैसेज, कॉल आने चालू हो गए कि भैया आप जो है विज्ञापन मत दीजिए, हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी, हम जो लड़कों को बेवकूफ बनाते हैं, हम लड़कों को गुमराह करते हैं, हमारा जो है कि धंधा बंद हो जाएगा, हम जो रील बनाते हैं हमारा कोई रील देखेगा नहीं। देखिए, रील के नेता मत बनिए, जमीन के नेता बनिए। आप किसी पार्टी का नेता मत बनिए। आप जो है कोई सत्ता में जो जिस पार्टी की सरकार हो, उस पार्टी के नेताओं से जाकर मुलाकात करिए, विज्ञापन की मांग करिए। इसको कहा जाता है छात्र नेता। और आप तो रीलबाज नेता हैं, कभी किसी पार्टी में जाकर झंडा धोते हैं, कभी किसी पार्टी में झंडा धोते हैं। तो हमारा आज वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि जो डीएलएड करके अभ्यर्थी आ रहे हैं, वो देखिए किसी छात्र नेता के पीछे न भागे, अपना नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार को टैग करते रहें, मेल करते रहें, लेटर लिखते रहें, ज्ञापन देते रहें और माननीय राज्यपाल को देते रहें।
और ये छात्र नेताओं जो स्वघोषित छात्र नेता हैं आपके डीएलएड के, इनसे दूरी बनाइए, क्योंकि इनके बस के नहीं है विज्ञापन निकलवा लेंगे। ये तो बीएड वालों को केवल बाहर कराने में तुले थे और बीएड वाले बाहर हो गए, और जैसे ही बीएड वाले प्राइमरी बाहर हुए वैसे ही डीएलएड के छात्र नेता आप लोग को विज्ञापनों से बाहर कर दिए हैं। विज्ञापन आने का नाम नहीं ले रहा है, और हम अभी जब विज्ञापन दिए तो हमारे पीछे पड़ गए कि भैया विज्ञापन मत दीजिए, नहीं तो कोचिंग वाले बैच बेच देंगे, और कोचिंग वाले जो है कि अरे बैच बेच करके अच्छा सा कमाएंगे, हम लोग आंदोलन नहीं कर पाएंगे। आंदोलन तो करने की हिम्मत है नहीं इन लोगों में। आंदोलन करेंगे क्योंकि ये लोग डीएलएड के अभ्यर्थियों से, डीएलएड के अभ्यर्थी क्या नए न्यू कमर होते हैं बेचारे, इंटर के बीए के बाद आते हैं और जो है कि उनसे अच्छा खासा रकम वसूली करते हैं लोग। कहीं कहीं स्क्रूटनी के नाम पे हम आपका स्क्रूटनी में बढ़वा देंगे नंबर, बैक पेपर के नाम पे बढ़वा देंगे, कहेंगे मेरा पीएनपी में इस बाबू से पर्चे है, रजिस्ट्रार पर्चे है, उनसे कलर्स पर्चे है, दुनिया भर पर्चे बताते के वसूली करते हैं सब, और विज्ञापन के नाम पे भागते हैं मैदान छोड़ करके। तो आप लोग भी लड़ाई लड़ते रहिए। चुनावी समर चल रहा है, 2027 चुनाव है, 30 से 32,000 पदों पे विज्ञापन आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है, जहां तक मुझे जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। वैसे मैं भी पूरी तरह से प्रयासरत हूं कि जो डीएलएड करके अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनको ना कुछ तो 30-35,000 पदों पे एक विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी निकाल दे। और ये जो स्वघोषित नेता हैं इनको आप ध्यान मत दीजिए। अगर ये गलत कार्य करते हैं तो इन स्वघोषित छात्र नेताओं को संज्ञान में लेकर के इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि ये जो है कि अपना तो नौकरी लेंगे नहीं, और जो प्रतियोगी छात्र हैं डीएलएड के अभ्यर्थी उनको बेवजह गुमराह करते हैं, और उनको गुमराह करके उनको जो है उनसे धन उगाही करते हैं और भ्रामक खबरें फैलाते हैं ये लोग, मैं आपको बता दूं। और इनकी औकात नहीं कि विज्ञापन निकलवा लें। अगर बीएड के अभ्यर्थी अगर आज प्राथमिक में शामिल रहे होते तो बीएड वाले कब का विज्ञापन जो है प्राथमिक ले लिए होते हैं। और जो आज आप लोग देख रहे हैं 68,500 69,000, ये बीएड के छात्र नेताओं के लिए विज्ञापन आया था, नहीं इसके पहले प्राथमिक कोई परीक्षा नहीं हुई थी, सब मेरिट होता था। और बीएड आप देखते हो, बीएड वाले देखते हो हर साल बीएड के अभ्यर्थी 1 से 1.5 लाख लड़के बीएड करके निकलते हैं, लेकिन बीएड का कोई छात्र नेता नहीं होता है, उनका हर वर्ष कोई छात्र नेता पैदा नहीं होता है। लेकिन डीएलएड के हर वर्ष के एक छात्र नेता पैदा होता है, कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा, कोई प्रदेश महामंत्री बन जाएगा, और जमीन पे औकात उनकी जीरो है, उधर नथिंग है कि विज्ञापन निकलवा लें, छात्रों की बात कर लें, छात्रों के हित में कोई कार्य करें, कुछ नहीं। बस कहीं रील बनाएंगे, कहीं जो है कि चिड़िया को दाना खिलाएंगे, कभी जो है कि पंछी को पानी पिलाएंगे और लंबा लंबा फेंकेंगे। तो इन लंबी लंबी बातों में आप लोग मत आइए, आप लोग भ्रामक खबरों से दूर रहिए। आपको प्राथमिक का विज्ञापन लास्ट अक्टूबर में देखने को मिलेगा। मैं दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज, बहुत बहुत आप लोग का नमस्कार, धन्यवाद। और मेरा कहने का तात्पर्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बस मेरा कहने का उद्देश्य है कि बीएड में कोई न कोई छात्र नेता होता है, और बीएड में हर साल कोई छात्र नेता पैदा नहीं होता है, और बीएड के अभ्यर्थी होते हैं वो अपना काम बहुत सही तरीके से करते हैं। भी देखिए बीएड वालों के लिए टीजीटी में विज्ञापन आ रहा है, लेकिन डीएलएड के नेता ये जो है हर सेमेस्टर में एक छात्र नेता पैदा होते हैं, हर वर्ष एक प्रदेश अध्यक्ष बनता है, हर वर्ष एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, और विज्ञापन निकलवाने में जब बात आती है तो पतलून इनकी गीली हो जाती है, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि इनको प्रशासन से ये लड़ नहीं सकते, इनके अंदर वो काबिलियत नहीं है लड़ने की, और जब लड़ेंगे तो जानते हैं इनके क्या हास होता है, वो तो कोई छिपा नहीं है। आज की वीडियो में तक बहुत बहुत धन्यवाद।